कोरोना मुतासरीन की तादाद के साथ जम्मू में कुल 39 और कश्मीर में कुल 291 कोरोना मुस्बत मरीज हैं। जम्मू में कुल 17 और कश्मीर में कुल 75 लोग ठीक हुए हैं। जम्मू में अब तक कोरोना से एक शख्स और कश्मीर में कुल अफराद का इंतकाल हुआ है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 64,876 लोग जेर इलाज हैं, जबकि 6,039 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। मरकज की जेर इक़्तिदार रियासत जम्मू कश्मीर में 20 नए मामले सामने आए हैं। तो कोरोना अपडेट आपको बता दें कि जम्मू में कुल 39 और कश्मीर में कुल 291 कोरोना मुस्बत मरीज पाए गए हैं। और इसमें आपको ये भी जानकारी देते हैं कि जम्मू में कुल 17 और कश्मीर में कुल 75 लोग ठीक भी हुए हैं। यानी जो टेस्टिंग हो रही है उसके बाद लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है, आइसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है और वो ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन जम्मू में अब तक कोरोना से एक शख्स का इंतकाल हुआ है, जबकि कश्मीर में 4 अफराद का इंतकाल हो चुका है। जी मीडिया नुमाइंदे फारूक वानी मजीद अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। फारूक वानी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज तक का आदाद शुमार क्या है जम्मू और कश्मीर का, क्योंकि 1 महीना लॉकडाउन का हो गया है, पासदारी जरूर की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके जैसे टेस्टिंग बढ़ती जा रही है वैसे आदाद शुमार भी बढ़ रहा है। आज का आदाद शुमार क्या कहता है? बिल्कुल, जैसे कि आपने खुद बताया कि कुछ दिनों से लगातार जो संख्या है संक्रमित व्यक्तियों की वो बढ़ती जा रही है जम्मू कश्मीर में, और आज भी कुछ नए मामले आए हैं 20 के आसपास। तो उससे जो संख्या है वो 427 अब पहुंच गई है जम्मू कश्मीर में। लेकिन राहत की बात ये भी है कि 92 के करीब जो लोग हैं जो रिकवरी होके वापस अपने घर चले गए हैं, वो एक अच्छी उपलब्धि मानी जा रही है चिकित्सा विभाग की कि इतने बड़े केसेस अगर संख्या में बढ़ती जा रही हैं तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो हैं जो संक्रमित व्यक्ति हैं वो ठीक भी हो रहे हैं। तो 92 के जो आंकड़े सरकार ने जारी किए हैं कि ये सभी लोग जो हैं कई जिलों से जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि इसमें 5 की मौत भी हो चुकी है, जम्मू से 1 है और बाकी 4 जो अन्य हैं वो कश्मीर घाटी से हैं। और आज भी जिस तरीके से जो नए मामले आए हैं उनमें से रामबन से भी 1 है और शुपियन से 9 है। शुपियन में देखा गया कि कुछ दिन पहले 10-15 दिन पहले जो संख्या थी वो अगर कुछ नहीं थी बल्कि 1-2 केसेस आए थे, और इन दोनों में जो बढ़ोतरी हुई है उससे अब आज नए 9 मामले सामने आए हैं। कुपवारा से 4 आए हैं। इसी तरीके से बांडीपोरा में भी 50 से अधिक 70 से भी बल्कि वहाँ पे केसेस की संख्या जो है वो सामने आई है, और इसके साथ वहाँ रिकवरीज भी बहुत सारी हैं। तो 400 लोग वहाँ आबादी हैं उस इलाके की, उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा से, जहाँ पे तबलीगी जमात से वाबस्ता एक बंदा आया था बाहर से निजामुद्दीन से। उसके बाद वहाँ पे थोड़ा बहुत उसने रिलीजियस फंक्शन की थे, उसकी वजह से फिर सरकार को वहाँ पे 400 लोगों को क्वारंटीन करना पड़ा। वो लोगों पर खाली जो इलाका है 400 लोगों पर मुश्तमिल है, वहाँ कुंबे हैं, उनके सभी अफरादी खाना को क्वारंटीन किया गया सरकार की ओर से, और वहाँ उनका इलाज चल रहा है। उसमें से बहुत से लोग, अधिकतर लोग जो हैं वो ठीक भी हुए हैं, और कई के टेस्ट जो हैं वो नेगेटिव भी आए हैं। तो वो राहत की बात मानी जाएगी। वही कल भी श्रीनगर सिटी हॉस्पिटल से भी कई लोग जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। जी, ये जो आदाद शुमार आप बता रहे हैं फारूक, ये तो अब हम देख पा रहे हैं कि लगातार क्योंकि टेस्टिंग बढ़ रही है और उसके लिहाज से जो आदाद शुमार बढ़ भी रहा है, लोग ठीक भी होकर जा रहे हैं जो कि क्वारंटीन की अपनी मुद्दत कार पूरी कर रहे हैं। लेकिन अभी तक के जो मामलों की बात करें, मौत का आदाद शुमार अभी तक कितना पहुंचा है? मौत का अगर हम बात करें तो यहाँ पे कश्मीर घाटी में जो है 4 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, और जम्मू में भी पहले इससे एक महिला की मौत हो गई है इसकी वजह से। तो कुल मिला के अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो 4-5 लोग अभी तक इस संक्रमण की वजह से उनकी मौत हो चुकी है, और उनके अपराध खाना भी कई इससे वाबस्ता थे, और उनके ट्रेसिंग कॉन्टैक्ट बाद में निकाले गए और सभी लोगों को क्वारंटीन किया गया है। तो इससे जो आंकड़े हैं मौत के आंकड़े वो कह सकते हैं कि, क्योंकि हमने इस सिलसिले में कल भी हेल्थ कश्मीर से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि जो जम्मू कश्मीर की अभी स्थिति है ये बिल्कुल भी फर्स्ट स्टेज में है, और लोगों को इसमें घबराने की जरूरत, बिल्कुल घबराने की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि आज सेंटर की तरफ से भी जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसके अंदर भी रेशो जो बताया गया है वो बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद अपडेट के लिए आपका। चलिए बढ़ते आगे। जम्मू के रामबन में पहला कोरोना मुस्बत केस सामने आया है, जहां पर मुतासिर पहले से ही क्वारंटीन में था। कोरोना पॉजिटिव को जम्मू के जीएमसी में इलाज के लिए भेज दिया गया है। वाज़ेह हो कि मुतासिर उन्हीं में से हैं जिन्हें 16 अप्रैल को एक ट्रक के जरिए कश्मीर जाते वक्त बटोट के एसएचओ ने पकड़ा था। और इस मौके पर रामबन के डीसी ने लोगों से अपील की है कि वो सरकार और इंतजामिया की हिदायतों पर सख्ती से अमल करें। रामबन
डिस्ट्रिक्ट में आज एक कोविड पॉजिटिव केस पाया गया है। ये बिजनेस करने वाला एक लड़का कश्मीर का जो दिल्ली में बिजनेस कर रहा था, किसी तरह इसने मैनेज किया था वेरियस गाड़ियों से लिफ्ट लेके और किसी ट्रक में चढ़ के ये कश्मीर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था और इंटरसेप्ट किया गया था बटोत में और इन सब को क्वारंटीन कर दिया गया था रामबन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन SOP के तहत और इन सब की सैंपल्स उठाए गए थे। तो उस सैम्पलिंग के बाद जब आज टेस्ट रिजल्ट आया है तो एक लड़के का उनमें पॉजिटिव आया है। उसको फर्दर मैनेजमेंट के लिए अब जम्मू शिफ्ट कर दिया गया है। और इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जी मीडिया नुमाइंदे राजा रहबर जमाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजा रहबर, आपसे समझना चाहेंगे कि जो एक पहला कोरोना मुस्बत केस आया है उसको कहां पर रखा गया है, कौन सा आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, कहां क्वारंटीन किया गया है? क्योंकि पहले से ही बताया जा रहा है कि वो क्वारंटीन में था और अब क्योंकि वो मुस्बत केस हो गया है, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे कि उसके राब्ते में जो लोग आए हुए होंगे क्या उन सभी को भी क्वारंटीन किया गया है? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, जो आज का जो ये केस सामने आया है रामबन के ढलवास एरिया में जो है, ये बेसिकली जो है रहने वाले श्रीनगर के हैं और ये दिल्ली में कोई जो शाल बेचने का काम करते थे और वहां से जो है छुप के जो है वो वहां से एक ट्रक में बैठकर जो श्रीनगर की तरफ जा रहे थे उसमें बैठकर आए थे। जो नाशरी जो टनल क्रॉस करते ही जो है वहां SHO की टीम एक नाका लगाई बैठी थी, तो उन्होंने उन्हें जो है उसमें से ट्रक में से पकड़ा। ये 11 अफराद टोटल थे जिन्हें वहीं ढलवास में क्वारंटाइन बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन की जानिब से, तो उनको वहां रखा गया था। तो वहीं से उनके जो है सैंपल्स लिए गए थे टेस्ट करने के लिए, जो है उनको भेजा गया था, जिनकी 2 की कंफर्मेशन जो है वो नेगेटिव आई है और एक की जो है जो जिस शख्स की बात हो रही है उनका जो है पॉजिटिव आया है, जिसके बाद जो है अफरा तफरी का माहौल वहां था। अब ये भी बात कही जा रही है जो बाकी के वहां जो 8 अफराद जो वहां रखे गए हैं उनके अभी जो है वो जो रिपोर्ट्स हैं वो अवेटेड हैं, अभी उनका जो है कुछ भी नहीं वहां से आया है। तो लेकिन अगर इसकी बात की जाए, इन्हें जो है जब इनकी कंफर्मेशन पॉजिटिव हुई तो उसी वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है उनको वहां से तुरंत जो है मुंतकिल किया GMC जम्मू के लिए, जिसे जो है कोविड-19 हॉस्पिटल बनाया गया है। खास इस कोविड-19 के लिए उसे जो है वो मुंतकिल किया गया है, उन्हें भी जो है वहीं भेजा गया है। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद अपडेट के लिए आपका। रमजानुल मुबारक की आमद होने जा रही है। मुसलमान इबादतों रियाजत की तैयारियों में लग गया है, जहां पर कोरोना के सबब उलमाए दीन रमजान की तमाम तर इबादतें घरों में ही करने की अपील कर रहे हैं। कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नसीरुल इस्लाम ने आवाम से अपील की है कि रमजान के मौके पर इबादतें घरों में ही करें और ज्यादा से ज्यादा गरीबों की मदद करें। आज हमारे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नसीरुल इस्लाम साहब। आइए उनसे जानते हैं कल से माह रमजान का पाक महीना शुरू होने जा रहा है, इसकी फजीलियत। कल चूंकि 29 शावाल मुकर्रम है और इंशाअल्लाह अगर चांद नजर आया तो परसों से रमजान की इब्तिदा है। रमजान के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हिदायत का महीना है और नुज़ुल कुरान का महीना है। अल्लाह की मग़फ़िरतें रहमतें इस पे अपने बंदों पे नाज़िल होती है और बंदगान खुदा जब अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं तो अल्लाह ताला भी बेनियाज है, वो अपनी बंदों की गुनाहों को माफ़ करता है। इसमें लैलतुल क़द्र है जो खुसूसी रात है, जिसमें भी अल्लाह ताला आसमान अव्वल पे नाजिल हो के अपने बंदों को पुकार के उनकी मुनादी को सुनता है और उनको माफ़ और दरगुजर करता है। लिहाजा इस महीने की अहमियत बड़ी ही ज़्यादा है। हमें इस महीने में अल्लाह के करीब आने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि इबादत इलाही के ज़रिए ये महीना जो है कुर्ब इलाही हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया फराहम करता है। मुफ्ती साहब आपसे जानना चाहेंगे, कल से पाक महीना शुरू होने जा रहा है जी, ऐसे में क्या कुछ लोगों को करना चाहिए? इबादत करनी चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए और रमज़ान के जो तकाज़े हैं उन पे अमल करना चाहिए और रोज़े रखने चाहिए। और बल्कि अब चूँकि इस वक्त सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है
इस वक्त कोविड ने पूरी दुनिया में अपना कहर मचा के रखा है और कोविड-19 ये एक आलमी वबा है। ये किसी ख़ास फ़िरके की जानिब से नहीं है, बल्कि ये एक आलमी वबा है। ज़रूरत इस बात की है कि हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। जो तिबी माहिरीन का जो ख्याल है, जो उन्होंने हमें गाइडलाइंस दे दी है, उन गाइडलाइंस पे अमल किया जाए। ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग भीड़ भाड़ में जाने से इज्तनाब करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखें, सफाई सुथराई का भी बड़ा ख्याल रखें। ये सब बड़ी अहम बातें हैं जिन पे हमें गौर करना है। आपकी ज़िंदगी बड़ी अहम है और इसके साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी भी बहुत अहम है, बहुत कीमती है। लिहाजा ना आप अपने आप को हलाकत में डालिए और ना आप दूसरों के लिए हलाकत का सामान पैदा कर लीजिए। अपने घरों के अंदर ही नमाज पढ़ लीजिए, ये आपके लिए अफजल और बेहतर है। बल्कि इस सिलसिले में कुछ हिदायत मैंने लोगों को दे दी है और आज उन पर अमल भी हो रहा है और उम्मीद करता हूँ कि रमज़ान के दौरान भी वो अपने घरों के अंदर नमाज तरावी को अदा करेंगे और अगर वो बाजमात भी अपने घरों के अंदर अदा करना चाहते हैं, इसमें कोई एतराज़ नहीं, कोई हर्ज नहीं। बल्कि मस्जिद में जाने से ये होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का फुकदान हो। मुफ्ती साहब आपसे जानना चाहेंगे, अभी भी कुछ लोग जो सोशल डिस्टेंस की ख्याल नहीं करती है और ये भी अभी भी सुनने में आया है हमें कि वो लोग कहते हैं कुछ भी हो मस्जिदों में ही हम माह रमज़ान की नमाज को अदा करेंगे। देखिए, इसमें ज़िद करने की कोई वजह नहीं बनती है। मैं उन लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ, खुदा ना हम आपके जज्बे की बड़ी कदर करते हैं। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर सुबह के हर तारीखी के बाद सुबह का आगाज़ लाजमी और ज़रूरी है। जुल्म भी बढ़ जाएगा और ये बीमारी भी दूर हो जाएगी और लिहाजा हमें ये अल्लाह की ज़ात भी यकीन करते हुए अपने घरों में नमाज जब हम पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला हमारी नीयतों को देखता है। इससे आखिर में जानना चाहेंगे कि गरीब गुरबात लोग आपसे जानना चाहेंगे कि ग्रैंड मुफ्ती जम्मू कश्मीर के होने के नाते उनके लिए क्या कुछ इक़दाम आप उठाने जा रहे हो या क्या कुछ इक़दाम उठाए? मुझे डर है, मुझे खौफ है कि कोविड के बजाय लोग शायद भूख और प्यास और इफलास से अपनी ज़िंदगियों को खो बैठेंगे यहाँ पे। और लिहाजा इस ज़िम्न में मैंने ये अपील की थी कि और उसका बड़ा मुस्बत असर भी देखने को मिला कि मैंने लोगों से ये कहा था कि आप अपनी ज़कात का एक हिस्सा फौरी तौर निकाल लीजिए रमज़ान से पहले और गरीबों, मसाकिन और गुरबा पे इसको सर्फ कर लीजिए, क्योंकि देने वाला हाथ जो है वो लेने वाला हाथ से बेहतर और अफजल है और लोग इस वक्त कसम पुरसी की हालत में मुब्तला है, उनके पास नहीं है। एक तरह से ये इंतज़ामिया के दावे हो रहे हैं कि हम लोगों को मदद कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। हो सकता है किसी हद तक वो सही हो, लेकिन आम लोग जो हैं उनकी ये शिकायत है कि उन तक कोई रसाई उनको किसी तक रसाई किसी भी शख्स तक रसाई हासिल नहीं है। और लिहाजा मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमने लॉकडाउन भी देखे हैं और इसकी भी आदत है हमें। लिहाजा मैं लोगों से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ इस इस्लाम के इस बैनर के तले कि मेहरबानी करके आप आगे आ जाइए, लोगों को अपनी बस्ती में छोटे छोटे बैतुल माल का क़याम अमल में लाए ताकि लोगों की मदद और मावनत की जा सके। इस वक्त भी हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम लोग खुद आगे आ जाएं, लोगों की मदद करें। तो ये थे हमारे साथ ग्रैंड मुफ्ती जम्मू कश्मीर की नासिरुल इस्लाम साहब। तो इनका साफ तौर पे यही कहना है कि हमें सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखना चाहिए, और हमें उन लोगों की बातों में भी नहीं आना चाहिए जो ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ अपनी जिद पे अड़े रहे हैं कि हमें मस्जिदों में ही नमाज पढ़नी चाहिए। इनका साफ तौर पे कुल मिलाकर अगर बात करें तो इनका साफ तौर पे यही कहना है कि हमें इस वक्त अपने हौसले से काम लेना चाहिए, अपने घरों में ही नमाज अदा करनी चाहिए ताकि तब तक जब तक इस वबाही बीमारी से हम निजात न पाए। कैमरा पर्सन जानान मोहम्मद, शौकत बेग, ज़ी मीडिया, श्रीनगर। रमज़ानुल मुबारक की आमद करीब है। लॉकडाउन के सबब सरकार, इंतज़ामिया और मजहबी क़यादतें आवाम से घरों में ही इबादत करने की अपील कर रही है। सहर से लेकर तरावी तक सारी इबादतें घरों में ही करने की अपील की जा रही है। तो वहीं श्रीनगर के ज़िला तरक्याती कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी ने बताया है कि आने वाले माह रमज़ान में ज़रूरी सामान की अशिया
वफीर मकदार में हैं और साथ ही रेड जोन इलाकों में भी कुछ स्टोर खोले जाएंगे ताकि लोगों को रमज़ान के दौरान किसी तरह की परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि रमज़ान के मद्देनज़र इंतजामिया की तरफ से तैयारियां जारी है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइए, अभी जो रमज़ान का महीना है तो जो राहत सामग्री है वो किस तरीके से आप रेड जोन में पहुंचाएंगे और मज़ीद क्या कुछ इक़दाम आपकी तरफ से? देखिए, जो रमज़ान का महीना है उसमें काफ़ी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। इसको लेकर चलते जितने भी एसेंशियल सर्विसेज हैं उसका पूरा प्लान हमने इन प्लेस रखा है। जैसे राशन सप्लाई है, पावर वाटर सप्लाई है, एसेंशियल कमोडिटी की सप्लाई है, वेजिटेबल और मिल्क की डिलीवरी है, तो हर एक चीज़ उसमें अवेलेबल रखी गई है। इसके अलावा नियरली 55,000 हम रमज़ान किट्स प्रोवाइड कर रहे हैं मुस्तहिक फैमिलीज़ को। जहाँ भी रिक्वायरमेंट हमारे पास ग्राउंड से आ रही है, हमारे कॉल सेंटर पे आ रही है, जो फील्ड कमेटीज़ के पास इसकी रिक्वायरमेंट है, तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश है और पूरा इंतज़ाम है कि रमज़ान की हर एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाए। इसके अलावा जैसे फ्री राशन 1,40,000 फैमिलीज़ को दिया जा रहा है एट द रेट ऑफ 5 kgs पर पर्सन। PDS का राशन होम डिलीवर किया गया है। LPG की डिलीवरी यहाँ रखी गई है। काफ़ी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस रेड जोन्स में होती हैं, कंटेनमेंट एरियाज़ में होती हैं। उसको लेकर चलते हमने ऑफिस को लोकली स्टेशन किया है, लोकल कंट्रोल रूम भी वहाँ फंक्शनल हैं। तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि रमज़ान की जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो घरों में लोगों को अवेलेबल रहें। तो वही नमाज के सिलसिले में क्या एडवाइजरीज जारी की जाएगी? इसमें देखिए, जो रिस्ट्रिक्शंस के ऑर्डर इन प्लेस हैं ऑलरेडी 15 अप्रैल से, उसमें किसी किस्म की कोई कॉन्ग्रीगेशन, कोई सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल या बिजनेस के रिलेटेड या कोई भी अदरवाइज पब्लिक गैदरिंग अलाउड नहीं है। तो हमने लोगों से इसके अलावा अपील भी की है कि कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स जो हैं वो अलाउड नहीं रहेंगी। इसमें कोऑपरेट करें हमारे साथ, क्योंकि हम काफ़ी क्रिटिकल स्टेज पे हैं। काफ़ी अच्छी कोऑपरेशन रही है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस एडमिनिस्ट्रेशन का, सभी स्टेक होल्डर्स का, डॉक्टर्स का, फील्ड ऑफिशियल्स का इसमें रहा है इसको कंटेन करने में। आज हम एक कॉन्फिडेंट पोजीशन पे हैं, लेकिन हमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। इसलिए लोगों से भी हमारी ऑलरेडी अपील हमने जो जारी की है और ऑर्डर्स भी इन प्लेस हैं कि कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स जो है वो नहीं होंगी। तो आवश्यक वस्तु जो हैं, जिनमें सब्जी हैं, फल हैं, इन सारे लोग जो हैं, खासकर श्रीनगर के जो लोग हैं, उनका यही मानना है कि जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इन दिनों, और उसको देखने के लिए देखिए, इस पे हमने पहले भी स्पेसिफाई किया है, क्योंकि एक तो जो भी सप्लाईज हैं वो बड़ी कांस्टेंट सुपरविजन में हो रही हैं, तो उसमें कोई ऐसा स्कोप नहीं होगा कि रेट्स ज़्यादा हों। उसके अलावा जैसे नए स्टोर्स हमने कहा कि ओपन हम करने जा रहे हैं, हर एक जोन में 4 से 5 नए स्टोर ओपन होने जा रहे हैं, तो बड़ा स्ट्रिक्ट विजिलेंस का मैकेनिज्म वहाँ भी रहेगा। हमारा जो लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है वो काफ़ी सतर्क है, एक्टिव है, रादर प्रोएक्टिव है। जो भी ऐसे केसेज आते हैं, हमने लोगों से भी अपील किया कि हमारा कंट्रोल रूम है, उस पर कॉन्टैक्ट करें, प्रॉम्प्ट एक्शन श्योर करेंगे। तो विभिन्न क्षेत्रों में जो छात्र हैं यहाँ के वो अभी रुके पड़े हैं, तो उनके सिलसिले में भी क्या कुछ किया जाए? देखिए, जो पहले हमारे पास एक प्रायोरिटी थी कि जो स्टूडेंट्स और पिलग्रिम ईरान से लगभग पिछले महीने 1.5 महीने से आए हुए थे, जैसलमेर में थे, जोधपुर में, बाकी जगह पे थे, उनको एयरलिफ्ट किया गया है। सिर्फ श्रीनगर में ही नहीं, कारगिल और लेह में भी उनको पहुंचाया गया है, क्योंकि अब जो बाकी सिटीज़ में नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा है, लाखों की तादाद में है। डेफिनेटली हम अंडरस्टैंड करते हैं कि काफ़ी परेशानी फेस कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारी एक जो लिमिटेड कोशिश है उन तक रीच आउट करने की, लेकिन जैसे ही इंटर स्टेट मूवमेंट परमिट किया जाता है, डेफिनेटली उनको असिस्टेंस एक्सटेंड किया जाएगा। रमज़ान के महीने भी खास ज़रूरी जो आवश्यक वस्तु हैं उनकी यकीनी बनाया जा रहा है। उसके साथ साथ जो विभिन्न क्षेत्रों में जो छात्र हैं देश के कई हिस्सों में, उनको भी किसी हद तक अब वापस लाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। राजौरी में मुस्लिम तबके के लोग कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए हर रोज देर शाम नमाज मगरिब के बाद अपनी छतों पर आजान दे रहे हैं, मुल्क की सलामती की दुआ कर रहे हैं। पूरी दुनिया कोरोना वायरस की जद में है और बड़ी तादाद में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लॉकडाउन जारी है, लोग अपने घरों में बंद हैं। अपने अपने अकीदे के मुताबिक लोग घरों में ही दुआएं मांग रहे हैं और राजौरी में मुसलमान रोजाना अपने खानदान के समेत देर शाम नमाज मगरिब के बाद छतों पर आजान दे रहे हैं। एक मुकर्रर वक्त पर बस्ती के सारे लोग आजान देते हैं। बुजुर्गों और बच्चों के साथ बच्चे इसमें शामिल होते हैं और वो भी आजान दे रहे हैं। मेरा नाम है हदीका थानी मलिक। हमें राजौरी में हम हर रोज अजान देते हैं, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है ये दूर चला जाए। हम अजान देते हैं, ये कोरोना वायरस दूर चला जाए। ये जो कोरोना की बीमारी का इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है, इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काफ़ी, अभी आपने सुना भी है कि इरशाद है कि कोई परेशानी आ जाए, या पहले भी मैंने बता चुका हूँ कि आंधी आ जाए, तूफ़ान आ जाए,
या ओले बरसना शुरू हो जाएं तो उस वक़्त जो है अज़ान बावजू होकर अज़ान देने के लिए हुक्म शरी है। जो इस वक्त जानलेवा बीमारी पूरे आलम पर छाई हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 बरस पहले ही बहुत सारे नुस्खे हमें बताए, जिसमें से हमारे बिलखुसूस शहर रजौरी और हिंदो पाक के मुख्तलिफ़ शहरों में एक सिलसिला जारी है अज़ान का। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब हज़रत अली से फरमाया, ए अली मुझे लग रहा कि आप गमगीन हैं, आप परेशान हैं, आप अपने घर पे जाकर किसी से कहिए कि वो आपके कान पे आज़ान दे ताकि तुम्हारा गम दूर हो जाए। इसी तरीके से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब रुए ज़मीन पर आए तो अल्लाह ने हज़रत जिब्रील अमी को भेजा और फरमाया कि ए जिब्रील, हज़रत आदम ज़मीन पर आने के बाद परेशान है, ए जिब्रील जाओ और जाने के बाद तुम जाकर वहाँ पर आज़ान दे दो। तो इसी तरीके से एक हदीस से और भी मिलता है कि जिस बस्ती में आज़ान होती है वो बस्ती उस दिन आज़ाब से महफूज रहती है। खबर अभी और भी है नाज़रीन, फिलहाल यहाँ वक्त हो गया है एक मुख्तसर से वक्फे का, जल्द हाजिर होंगे।